अस्सलामुअलैकुम। आज भी मैं हाज़िर एक नया टॉपिक लेके, उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम कवर करेंगे वो होगा 3 ऐप्स का मिक्सचर, यानी एमएस ऑफिस, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट के तीनों वर्जन्स को आज हम कवर करेंगे, ठीक है। और इनके स्टार्टर पॉइंट्स यानी स्टार्टर जो पेज है उसमें कितने फंक्शंस हैं और हम इस पे मौजूद जो फाइल्स हैं उनको कितने तरीक़ों से सेव कर सकते हैं उस पर काम करेंगे, ठीक है। मैं इन्हें एक छोटा सा ओवरव्यू देने की कोशिश की है तीनों ऐप्स की, और उसके बाद हम इसे डिटेल में देखते हैं। ओके, नेक्स्ट अब यहाँ पर डिफरेंट किस्म के डॉक्यूमेंट जो हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम एमएस वर्ड पे। एमएस वर्ड में हमारे पास बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर हमें कोई लेटर लिखना है या सीवी बनानी है तो उस सब के लिए यहाँ पर मौजूद हैं टेम्पलेट्स। उन टेम्पलेट्स में ही हम अपना काम कर सकते हैं। ब्लैंक तो हम इसलिए लेते हैं कि हमें उन फॉर्मेट्स की ज़रूरत नहीं होती। अब इनमें से कुछ फॉर्मेट्स जो है मैं आपको ओपन करके दिखा दूँगी और उनके यूज़ का भी बता दूँगी, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी थीम्स हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, और बहुत सी लेटर की जो टेम्पलेट है वो मौजूद है, और बुक्स का जो स्टार्टिंग पेज होता है वो कैसे क्रिएट करते हैं वो सब यहाँ पर मौजूद है। और बुक से रिलेटेड यानी उसके कंटेंट टेबल वाला जो पेज होता है वो सब यहाँ पर मौजूद है। तो हम इसे मैन्युअली ही यूज़ कर सकते हैं, यानी यहाँ से हमने टेम्पलेट को ऑन किया और एक और नया डॉक्यूमेंट उससे रिलेटेड ओपन हो जाता है, और फिर उसी के हम अपने डाटा के अकॉर्डिंग एडिट करके उसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं अपने टॉपिक और अपने सेक्शन, यानी जो भी हम काम करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग। अब ये जो मेरे पास टेम्पलेट खुला हुआ है इसमें हम सीवी क्रिएट कर सकते हैं अपनी, अब यहाँ पर अपनी चेंजिंग करके, ठीक है। मोर आइटम्स में जाके देखते हैं कि हमारे पास कितने हैं, और हम ओपन करके देखते जाते हैं, ठीक है। अब ये बुक का जो फर्स्ट टाइटल पेज होता है वो उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से है। तो इसमें एडिट करके हम यानी बुक का जो फर्स्ट पेज है उसे अपने डाटा के अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं, उसकी थीम पर लिख सकते हैं कि हमारी बुक किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं जी हमारे पास और कौन सा फॉर्मेट है। अब ये लेटर आ गया, ठीक है, कंपनी की तरफ से, यानी ये कंपनी को अगर कोई लेटर लिखना है या उसका फॉर्मेट चाहिए तो वो किस तरह होना चाहिए, तो ये भी उसी फॉर्मेट में है। तो मैंने आपको खोल के दिखा दिया, मैं ये 1 बाय 1 बंद करती जा रही हूँ, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास ये फाइल के बाद और कौन से ऑप्शन है। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है उसमें सेव एज, यानी हम लैपटॉप के किसी भी सेक्शन में कोई डॉक्यूमेंट सेव करना चाहते हैं तो इस तरीके से यानी इस ऑप्शन को यूज़ करके हम इन डिफरेंट फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। वर्ड टेम्पलेट में भी कर सकते हैं, पीडीएफ में भी कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट के फॉर्म में भी कर सकते हैं, ठीक है। एक्सएमएल यानी एक जैसे हम क्रोम में एक्सएमएल होता है उसी तरह इसका वर्ड का भी एक्सएमएल यानी सेव कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया है, अगर मैं डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में करना चाहूँ वहाँ भी कर सकती हूँ। ये डिफरेंट ऑप्शन मैं यहाँ से चूज़ करके कोई भी फॉर्मेट जो है वो सेव कर सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ज़्यादा यूज़ होता है वो पीडीएफ होता है, तो हम पीडीएफ यूज़ करते हैं, और यहाँ पर भी हमारे पास ऑप्शन आता है पीडीएफ का। तो हम यानी एमएस वर्ड के जो डॉक्यूमेंट उसको पीडीएफ फॉर्म में जब सेव करेंगे तो यहाँ पर जो यानी टाइप आएगी वो नीचे शो होगी कि हम किस फॉर्मेट में फाइल को सेव कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे आसानी हो जाती है कि हम कौन से फॉर्मेट में कर रहे हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम पावर पॉइंट में। हमारे पास जो भी रीसेंट डॉक्यूमेंट होता है वो यहाँ पर लाइन में शो हो जाता है, ठीक है। मोर प्रेजेंटेशन यानी अगर हम कोई और क्रिएट करेंगे तो फ़ौरन यहाँ पर हमें उसका व्यू आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास कितने तरीकों के कौन से फैसिलिटी मौजूद है। यहाँ से सेव अगर करना चाहूँगी तो इसी फाइल में सेव हो जाएगी, और सेव एज करना चाहूँ तो सेव एज मुझे अपनी किसी भी जगह यानी डेस्कटॉप पे अगर करना है तो मैं उसे डेस्कटॉप में कर दूँगी। नीचे ऑप्शन देखें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आ रहा है, ठीक है। तो ये प्रेजेंटेशन की फॉर्म में ही डेस्कटॉप पर सेव हो गया और यहाँ पर लाइन में शो हो गई। लाइक पहले माई टीच था और अब प्रेजेंटेशन 1 है, तो अब ये यहाँ पर सेव हो गई तो ये शो हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट चले जाते हैं कि सेव एज के बाद हमारे पास ऑप्शन कौन से हैं। अब यहाँ पर मैं इसे वीडियो के फॉर्म में भी कर सकती हूँ, पीडीएफ के फॉर्म में भी कर सकती हूँ,
ठीक है। टेम्पलेट की फॉर्म में भी यहाँ पर बहुत सारे यानी हमारे पास वो हैं ऑप्शन है जिन्हें हम सेव कर सकते हैं। विंडो मीडिया वीडियो जो है ये हमारी वीडियो क्रिएट करेगा, ठीक है। अगर जीपीईजी चाहिए, पीएनजी चाहिए, ये सारे ग्राफिक्स के फीचर्स हैं जो हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो करते हैं वो उन लोगों को ज़्यादा पता है, ठीक है। उसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बेनिफिशियल नहीं है। सिर्फ पावर पॉइंट यानी पीडीएफ में क्रिएट कर लेते हैं या वीडियो में या फिर या सीडी में अगर कन्वर्ट करना है तो वो भी हम यहाँ से सेव कर सकते हैं, जिसकी डिटेल वीडियो मैं यानी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर किसी ने देखना है तो वो चैनल से देख सकता है। यहाँ पर जब मैंने इसे सेव किया तो एक यहाँ पर बार शो होता है, उससे पता चलता है कि मैंने अपने डॉक्यूमेंट को कितना हद तक सेव कर लिया है। ये अब मैंने वीडियो के फॉर्म में किया तो ये वीडियो चल रही है मेरी पावर पॉइंट की, क्योंकि उसमें कोई डाटा नहीं था इसलिए यहाँ पर शो नहीं हुआ वो, ठीक है। और साथ में मैं सेव कर देती हूँ अपने लैपटॉप पे। नेक्स्ट चले जाते हैं, हमारे पास ऑप्शन क्या है मौजूद। एक्सपोर्ट देख लाइक मैं अभी आपको बताई थी कि यहाँ पर हम पीडीएफ भी कर सकते हैं, वीडियो भी क्रिएट कर सकते हैं और एचडी फॉर्म में कर सकते हैं। उसके बाद हम अगर इसके ना वॉइस को ऐड करना चाहे तो वॉइस भी ऐड हो सकती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उसकी यानी जो ड्यूरेशन है वो कितनी होगी अगर हम कोई क्लिक या रिकॉर्ड करना चाहें तो, ठीक है। उसके बाद हैंड आउट अगर हम करना चाहें सेव तो वो भी हो सकते हैं। ये आप देखेंगे कौन कौन से फॉर्मेट में हो सकते हैं, ठीक है। लाइक 1 स्लाइड, 2 स्लाइड, डॉक्यूमेंट यानी वर्ड फॉर्म में, डिटेल में। उसके बाद सीडी के लिए भी ये ऑप्शन यूज होता है। उसके बाद वीडियो आपको क्लियर कर चुके हैं और ये पीडीएफ। और उसके बाद जी हम देखते हैं कि हमारे और ऑप्शंस क्या मौजूद है यहाँ पर जो हम एज अ बिगनर यूज करते हैं। उसके बाद ठीक है नेक्स्ट चले जाते हैं कि एक्सेल को ओपन कैसे करते हैं। तो एक्सेल को यहाँ से ऑप्शन अगर लेफ्ट क्लिक किया जाए तो ऑप्शन आते हैं ओपन का। सबसे पहले तो या फिर डबल क्लिक करके भी हम ओपन कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को, किसी भी डॉक्यूमेंट को ओपन करना हो तो, ठीक है। यहाँ पर भी इसी तरह मौजूद हैं बहुत सारे टेम्पलेट्स, लाइक जैसे कि बाकी सॉफ्टवेयर यानी एमएस वर्ड में, पावर पॉइंट में मौजूद थे, इसी तरह यहाँ पर भी मौजूद है। तो यहाँ से हम यूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कि हमें कौन कौन से टेम्पलेट चाहिए, ठीक हो गया। और यहाँ से हम सिलेक्ट करके अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हैं और उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अभी एक रैंडमली ओपन करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि इसमें हम कैसे चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब ये एक स्लिप है जिसे हम मैनुअली क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कंपनी में कंपनीज की होती हैं सैलरी शीट्स होती हैं, वो भी यहाँ से क्रिएट किए जा सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं इसकी बेसिक्स, जो कि एक बिगनर जब भी एक्सेल को ओपन करता है तो उसके कुछ ऑप्शन होता है वो यूज़ करने की कोशिश करते हैं कि समझ नहीं आते तो हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं वो। इसमें भी वही ऑप्शन है जो एमएस वर्ड में, सिर्फ कुछ चीज़ें हैं जो डिफरेंट हैं। तो ये सेक्शन है जो हम फर्दर वीडियोस में डिटेल में कवर करेंगे। अभी के लिए सिर्फ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर सारे ऑप्शन हैं, सिर्फ कुछ ऑप्शन हैं जो चेंज है एमएस वर्ड से पावर पॉइंट से, क्योंकि इसकी फंक्शनिंग चेंज है। फार्मूलाज वगैरह लगा के हम इसी में डाटा एंट्री भी सीखेंगे और कैसे हम उसे कंप्यूट करते हैं वो भी सीखेंगे। और प्रिंट एरिया पर ये भी बहुत मज़े की चीज़ें भी हैं और फीचर्स भी हैं, ये भी हम फर्दर चेक कर रहे हैं कि हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं, ठीक है। यहाँ पर सम भी है, एवरेज भी है, फार्मूलाज को हम मैन्युअली भी करेंगे और यहाँ से भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये सब जो चीज़ें हैं ना हमें एमएस वर्ड में भी नहीं मिलती और पावर पॉइंट में भी नहीं मिलती है, ठीक है। तो हम यहाँ से ये सारा सेक्शन दोनों में मौजूद है और ये वाला भी, ठीक है। बस थोड़ा सा ये एरिया है जो वर्कबुक से रिलेटेड है, ये चेंज होगा, ठीक है। और बाकी डिटेल्स हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये डाटा की चेंजिंग भी आपको सब डिटेल में सिखाऊंगी इंशाल्लाह, वो भी जल्दी अपलोड करने वाली मैं।
ये सारे हमने MS वर्ड में पढ़े हैं, बस यहाँ पर कॉलम्स का डिफरेंस है और उसकी सेटिंग्स का डिफरेंस है। ठीक है, अगर किसी ने डिटेल में देखना है तो वो MS वर्ड को फॉलो कर सकता है, क्योंकि MS वर्ड के और इसके फंक्शन बहुत ज़्यादा सिमिलर है। पावर पॉइंट में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे नहीं इजाज़त, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।